अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। ये निसान मैक्सिमा 2010 मॉडल है। ये गाड़ी में प्रॉब्लम है ना कि इसका पुश बटन वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस पे गौर कीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो कि आप जैसे इसको जैसे आप ऑन कर रहे हैं ना, अगर ऑन नहीं हो रहा है तो इसमें कुछ भी लाइट नहीं शो कर रहा है। देख सकते हैं एसीसी पे कुछ भी, और यहाँ पे प्रेस करने पे आप गौर करना, ये लॉक का ये लाइट जल रहा है। ठीक है ना, तो मतलब लॉक का लाइट जल रहा है तो इसका जो स्टीयरिंग लॉक है ना वो काम नहीं कर रहा। जब तक वो काम नहीं करेगा ये स्विच इसका ऑन नहीं होएगा। चाहे आप कंप्यूटर पे लगाएंगे ना तो भी ये चेक नहीं होएगा। ठीक है, क्योंकि इसका स्टीयरिंग जो है वो लॉक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉक है। अगर ये चाबी काम करेगा ना तो इसमें ग्रीन लाइट आएगी। ठीक है ना, पर इसमें कोई लाइट नहीं आ रही, देख सकते हैं ये लॉक बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं ना की का साइन भी आ रहा है और सिक्योरिटी का लाइट जल रहा है। जब तक ये ऑन नहीं होएगा, जब तक ये स्टीयरिंग लॉक का है ना वो, जब तक ये स्टीयरिंग लॉक काम नहीं करेगा तब तक ये ऑन नहीं होएगा। ठीक है, तो इसका स्टीयरिंग लॉक जो है वो ठीक इसके नीचे है। तो मैं इसको भी खोलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कहाँ प्रॉब्लम है और क्या क्या चेक करना है। इसको एक बार कंप्यूटर पे लगा के ट्राई करता हूँ चेक करने का। ठीक है, क्योंकि ये इग्निशन स्विच ऑन नहीं हो रहा है तो वहाँ से डायरेक्ट चेक नहीं कर सकते। तो इसका एक ऑप्शन है कि आप EOBD में जाके ना डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं ट्राई करता हूँ चेक करने का कि अगर किसी किसी में एक्सेप्ट कर लेता है तो इसमें भी हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो इसमें बता सकता है कि कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें वेटिंग है, इसमें स्टेप दिया हुआ है, जो स्टेप में वो एक्सेप्ट कर ले वो हो जाएगा। पर यहाँ पे देख सकते हैं सब में फेल आ गया है। मतलब कि इसमें वो नहीं होगा जब तक एक साथ इग्निशन स्विच ऑन नहीं होएगा तब तक ये ऑन नहीं होएगा। तो ये इसका स्टीयरिंग लॉक का इसका वायरिंग का बताया हुआ है। ठीक है, तो 5-6 नंबर है, ये इसका अर्थ जा रहा है। ठीक है, और 2, 3 और 7 नंबर 8 नंबर वायर इसका BCM में जा रहा है। ठीक है ना, बॉडी कंट्रोल मॉडल में जा रहा है। और 1 नंबर वायर इसका इधर आ रहा है। ठीक है, वह 1 नंबर और फिर 8 और 3 है जो BCM में भी जा रहा है, पर 1 वायर नंबर है वो सेपरेट इधर जा रहा है। ठीक है, और 8-3 ये 3 का 3 वायर इधर आ रहा है, जो कि नंबर इधर बता रहा है DEF। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं ये 3 वायर किधर जा रहा है। ये 3 नंबर है जो DEF, वो इधर आके इसका नंबर चेंज हो गया है JKL। ठीक है, और नेक्स्ट करता हूँ। JKL नंबर जो इधर आ रहा है वो फिर इधर आके वो चेंज हो गया है, PQR में वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर से नेक्स्ट करता हूँ। तो ये PQR ये डायरेक्ट इसका ये CPU में जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे CPU लिखा हुआ है, फ्यूज बॉक्स है ये बाहर का, तो इसके अंदर जा रहा है, जो कि ये Q है वो 1 नंबर वायर है। ठीक है, ये 1 नंबर वायर यहाँ डायरेक्ट ये स्टीयरिंग लॉक का रिले में भी जा रहा है और फिर इसका CPU में भी जा रहा है। ठीक है, और PR है जो कि 3 नंबर और 8 नंबर है, वो डायरेक्ट इसका CPU में जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बाहर का है ना वो फ्यूज बॉक्स में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं IPDM इंटेलिजेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इंजन रूम। ठीक है, तो ये 10 नंबर का फ्यूज है। 10 नंबर का फ्यूज इसका स्टीयरिंग लॉक रिले में जा रहा है और रिले में से इसका CPU में जा रहा है। ठीक है, तो CPU में जो जा रहा है ना, तो 1 नंबर वायर इसका डायरेक्ट CPU में आ रहा है और 3-8 भी इसके CPU में आ रहा है। फिर एक वायर यहाँ से निकल के वो डायरेक्ट यहाँ जा रहा है M में। ठीक है, तो इसको चेक करेंगे M कहाँ जा रहा है वायर। जो उधर M वायर बताया था तो यहाँ पे आके A में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, इसको जूम करता हूँ।
यहाँ पे ए में आके कन्वर्ट हो गया, जो कि ये पुश बटन स्विच है। पुश बटन स्विच में भी जा रहा है और फिर इसका BCM में भी जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो पूरा वर्किंग है ना, ये 3 और 8 में इसका फ्यूज बॉक्स से मेन सप्लाई आएगा, ठीक है। और फिर वहाँ से ये 1 नंबर में इसका आउटपुट जाएगा, जो कि जाएगा इसका फ्यूज बॉक्स CPU में जा रहा है। फिर वहाँ से वो उसको सिग्नल इसमें देगा, इसका पुश बटन में, ठीक है ना। जब तक यह 1 नंबर का सिग्नल यहाँ से नहीं निकलेगा तो ये पुश बटन में जो इसका ये सिग्नल नहीं आएगा, तो ये क्या है, स्विच ऑन नहीं करेगा, ठीक है ना। और फिर इसका BCM भी ऑन नहीं होएगा। तो ज़रूरी है कि इसका पहले ये 3-8 में करंट आना चाहिए। तो इसका पहले मैं वोल्टेज चेक करूँगा 3 नंबर और 8 नंबर का। तो ये वोल्टेज बराबर होएगा ना, तो फिर ये 1 नंबर क्या इसका पावर सप्लाई वो CPU में जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो भी देखना पड़ेगा। पर ज़्यादा करके है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग कॉलम लॉक है, इसका प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो इसका मैं 3 नंबर 8 नंबर का ये करंट 12 वोल्टेज चेक करूँगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर ये 5 और 6 का इसका ग्राउंड चेक करूँगा, ठीक है ना। ये 4 वायर मेरे को कंफर्म करना है। बाकी इसका जो है ना, ये सिग्नल का वायर जा रहा है BCM कंट्रोल मॉड्यूल में, और 1 नंबर का वायर जो जा रहा है CPU में, इसका सिग्नल का वायर जा रहा है, सिग्नल का, ठीक है। तो ये लाइन चेक करूँगा। ज़्यादा करके है ना, ये लॉक ख़राब होता है। तो बाकी मैं आपको गाड़ी में जाके बताता हूँ। तो इसका मैंने ये फ्यूज़ चेक कर लिया हूँ, ठीक है ना। स्टेरिंग लॉक करके है 10 एम्पियर का। तो इसका फ्यूज़ मेरे को सही मिला है। मैं आपका इसका लोकेशन भी दिखा देता हूँ। ये 10 नंबर फ्यूज़ बता रहा है। ये फ्यूज़ भी अगर कट जाएगा ना, शॉर्ट हो जाएगा, तो इसका स्टेरिंग में लॉक वो काम नहीं करेगा, ना इग्निशन स्विच होगा, ठीक है। तो एक फ्यूज़ ठीक है। अब आगे चेक करता हूँ, ठीक है। ये इसका स्टेरिंग लॉक है, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा है, ये स्टीयरिंग लॉक इसका काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इसकी वजह से इसका इग्निशन स्विच ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको फिर से निकाल के इसको पहले लाइन चेक करेंगे, ठीक है ना। इसका लाइन चेक कराएंगे। तो मैं इसका पहले इसका करंट चेक कर लेता हूँ। इसमें 12 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है ना। तो बाबा इसका करंट चेक कर लेता हूँ पहले, फिर इसका बताएंगे इसका क्या करना है, ठीक है। तो पहले मैं इसका वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। तो इसका मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, ठीक है। 3 नंबर में मैंने पिन लगा रखा है, और ये 1 नंबर ये इसका CPU बार फ्यूज बॉक्स में जाएगा, और 2 नंबर इसका BCM में जा रहा है, और ये 3 नंबर इसका फ्यूज बॉक्स से आ रहा है, जो कि 12 वोल्ट होएगा, ठीक है। और बाकी इधर 5, 6 ये इसका ग्राउंड है, और फिर ये 7 नंबर इसका BCM में जा रहा है, और 8 नंबर भी इसका BCM में भी जा रहा है और फ्यूज बॉक्स से आ रहा है। तो इसका 3 नंबर में 12 वोल्ट इसका बराबर आ रहा है। आप देख सकते हैं इसका जो वोल्टेज है वो 3 नंबर का बराबर है। अब मैं इसका 8 नंबर का भी वोल्टेज आपको चेक करा लेता हूँ। इसका मैंने ग्राउंड चेक कर लिया है, ग्राउंड बराबर है। ऐसे आप सब में चेक करेंगे ना 3-8 छोड़ के, तो सब में ग्राउंड ही शो करेगा, ठीक है। तो अभी मैंने 8 नंबर में लगाया है, इसका भी वोल्टेज देख सकते हैं बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इसका वोल्टेज बराबर है। तो इसका जो मसला है वो स्टीयरिंग लॉक का है, वो स्टीयरिंग लॉक इसका बराबर काम नहीं कर रहा है। और इसका आपको वायरिंग भी दिखा देता हूँ। इधर से बराबर दिख नहीं रहा, दिखा रहा हूँ। इसका ब्लू और ऑरेंज में है, वो 3 नंबर वायर है, और इसका ग्रीन और रेड है, वो 8 नंबर वायर है, और ये इधर 2, 5, 6 दिख रहा है, वो इसका ग्राउंड है, ठीक है। अब स्टीयरिंग लॉक का प्रॉब्लम है। इसका स्टीयरिंग लॉक है ना, ये काम नहीं कर रहा है, इसकी वजह से इसका इग्निशन स्विच ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम रहेगा ना, अगर आपके पास स्टीयरिंग लॉक नहीं है तो मार्केट में ऐसा है ना, एक कंट्रोल मिलता है, ठीक है ना। कंट्रोल मॉडल है, ये कंट्रोल मॉडल है, ये है चाइना का, पर ये काम करता है। तो इसको लगाएंगे ना, तो क्या इसका स्टीयरिंग लॉक वो खुल जाएगा और ये काम करने लगेगा। तो मैं इसको आपको लगा के दिखाता हूँ। तो मैंने ये कंट्रोलर इसमें लगा दिया है, ठीक है ना। स्टीयरिंग इसका मॉडल बोलते हैं। तो ये इसको मैंने अभी फिक्स कर दिया हूँ ना, तो यहाँ पे ब्रेक का ऑप्शन भी आ गया है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे गौर करना, अभी मैं इसको प्रेस करूँगा ना, तो देख सकते लॉक से डायरेक्ट ACC में आ गया है, ठीक है। देख रहे लॉक का साइन हट गया है और ACC में आ गया है। इसका रेडियो भी ऑन हो गया है, और ये ब्रेक लगा के इसको स्टार्ट करने का ऑप्शन भी आ गया है, ठीक है। तो इसको अब ऑन कर लेता हूँ। देख सकते हैं इधर ऑन भी हो गया है,
ठीक है। तो अभी क्या है, मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा ना तो हो जाएगा, पर कोई कोई गाड़ी में क्या होता है ना, ऑन करने के बाद भी अगर ये सिक्योरिटी का लाइट फ्लैशिंग करेगा तो फिर आपको है ना वो प्रोग्राम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें अभी फ्लैशिंग नहीं आ रहा है, ठीक है, इसके लिए मैं अभी प्रोग्राम नहीं करूँगा, ये डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप स्टार्ट करेंगे ना, ये कंट्रोल मोड लगाने के बाद भी अगर स्टार्ट नहीं होएगा तो फिर आपको ये प्रोग्राम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रोग्राम ये लॉन्च से नहीं होता है, ठीक है ना, उसके लिए आपको OBD प्रो करके आता है, तो इससे प्रोग्राम ये हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल लगा रखा हूँ, ठीक है। अब गाड़ी आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं गाड़ी अभी स्टार्ट है, ठीक है। तो इसका जो प्रॉब्लम है ना वो स्टीयरिंग लॉक का था, इसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो अभी ये कंट्रोल लगाया हूँ ना तो ये स्टार्ट हो गया है। आप इसको है ना AliExpress से भी इसको बाई कर सकते हैं, बहुत ही सस्ता में मिल जाता है, ठीक है ना। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपने ख्याल रखें। अल्लाह।